आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मगध एम्पायर के बारे में। पूरी जानकारी हम लोग देने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकदम शुरुआत से, यानी कि मगध एम्पायर में कौन कौन से राजवंशों ने राज्य किया और उसका विस्तार कहाँ तक था, किस तरीके से था। ये सारे डिटेल आपको अब जो है मिलने वाली है, तो बने रहिए एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सबसे प्राचीन वंश वो है ब्रह्मदत्त वंश का, जिसका शुरुआत 1700 बीसी से लेके 683 बीसी तक माना जाता है। अब ब्रह्मदत्त वंश की शुरुआत कैसे मानी जाती है, तो ब्रह्मदत्त जो थे उनके जरासंध के ये पिता थे। जरासंध का नाम आपने महाभारत या पुराणों में सुना होगा। महाभारत और पुराणों में आपने इनके नाम का उल्लेख पाया होगा। जरासंध के पिता थे ब्रह्मदत्त, और ब्रह्मदत्त ने ही ब्रह्मदत्त वंश की स्थापना सबसे पहले मगध एम्पायर पे की थी। यहाँ जरासंध जो थे उनके दो पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति के साथ ही राजा कंस का विवाह हुआ था, जिसके आपने पुराणों वगैरह में इस कहानी को जरूर पढ़ा होगा। इसके बारे में, इस स्टोरी को आप जरूर जानते होंगे। जिन अस्ति और प्राप्ति के साथ, जो कि जरासंध की पुत्रियां थी, उनके साथ कंस के विवाह किया गया था, और बाद में कंस ने ही राजगृह में इस वंश का जो है राजधानी को स्थापित किया था। फिर आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण ने उनका वध किया, और फिर श्री कृष्ण के मदद से जो है पांडव पुत्र सहदेव ने फिर इस वंश के बागडोर को संभाला था। लेकिन अंतिम राजा जो थे वो रिपुंजय थे। रिपुंजय जो थे वो उनके उनके शासनकाल के दौरान उनका एक दरबारी मंत्री था जिनका नाम था पुलिक। पुलिक के पुत्र प्रदोत को उन्होंने ब्रह्मदत्त वंश का मतलब नाश करने के बाद, यानी कि पुलिक जो थे रिपुंजय के दरबारी मंत्री थे, और उन्होंने षड्यंत्र करके रिपुंजय को मार डाला। रिपुंजय को मारने के बाद उन्होंने अपने पुत्र प्रदोत को प्रदोत वंश की स्थापना प्रदोत ने प्रदोत वंश की स्थापना की। ब्रह्मदत्त वंश का नाश करने के बाद, यानी 682 में ब्रह्मदत्त वंश के पूरी तरह से अंत हो गया और प्रदोत ने प्रदोत वंश की स्थापना की। तो आप लोगों को ये शुरुआती के दो जो वंश है इसकी स्थापना का विषय समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ब्रह्मदत्त वंश और सेकंड जो था प्रदोत वंश। इसमें आप लोगों ने जाना कि प्रदोत को मल्लिच हंता भी कहा जाता है। मल्लिच हंता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए यज्ञ कराया था, मल्लिच यज्ञ, जिसकी वजह से उनको मल्लिच हंता कहा जाता है। और उसमें उन्होंने प्रण लिया था कि मल्लिच्छों का नाश करेंगे, जिसकी वजह से उनको मल्लिच हंता भी कहा जाता है। तो इसके बाद की जानकारी जो है, इसके बाद जो राजवंश आता है वो है हर्यंक वंश, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा। हर्यंक वंश के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रदूत वंश के बाद हर्यंक वंश का स्थापना माना जाता है 544 बीसी से लेकर 413 बीसी में। अब इसकी कहानी के बारे में अब हम लोग बात करते हैं, तो इसका सोर्स जो है वो जैन धर्म है। यानी कि जैन धर्म से हमें पता चलता है कि हर्यंक वंश के संस्थापक जो बिंबिसार माने जाते हैं, उनका एक और नाम श्रेणिक था और एक और नाम खादिशार भी था। बिंबिसार ने हर्यंक वंश की स्थापना की, और उन्हीं के नाम पर इस वंश को बिंबिसार वंश भी कहा जाता है। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, ये इतिहास में फेमस है कि इन्होंने वैवाहिक नीति अपनाई, यानी वैवाहिक संबंधों के माध्यम से वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। लगभग माना जाता है इतिहास में कि इनकी 500 रानियां थी और अन्य दासियां भी थी, जिनके साथ इन्होंने ऐसे संबंध बनाए। और इन संबंधों में जो जीवक, उनके जो पुत्र थे और उनके राजवैद्य भी माने जाते हैं। ऐसे ही किसी आम्रपाली, जो दासी ही मानी जाती है, उनके पुत्र थे जीवक, और वो राजवैद्य बने हर्यंक वंश के। बिंबिसार जो थे उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को वो मानने लगे थे, और अपने पुत्र जीवक को उन्होंने
बुद्ध की सेवा में नियुक्त कर दिया था। बुद्ध की सेवा में नियुक्त करने के बाद उन्होंने जितने भी बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए जल यात्रा बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था, यानी उनके लिए जल यात्रा में कोई टैक्स उनको नहीं देना होता था। इसके बाद अगर आगे बात करें तो भारतीय इतिहास में बिंबिसार एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सबसे पहले स्थायी सेना रखने की व्यवस्था उन्होंने शुरू किया था। भारतीय इतिहास में ये बिंबिसार सबसे पहले ऐसे राजा माने जाते हैं। इनको अन्य नाम बता ही दिया, श्रेणिक और खादीशार भी हैं। मगध से इन्होंने राजधानी जो है उज्जैन में चेंज कर दिया था। मगध पहले इनकी राजधानी हुआ करती थी, बाद में इन्होंने उज्जैन की तरफ इस राजधानी को चेंज कर दिया। अब इनके मृत्यु के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि अजातशत्रु जो इनके पुत्र थे उन्होंने ही इनके इतिहास में हालांकि बहुत तरीके का बातें बताया गया है कि इनका मृत्यु अलग अलग तरीके से हुआ है, बट ये माना जाता है कि उनके पुत्र अजातशत्रु जो कि देवव्रत जो कि बुद्ध के विरोधी थे, यानी वो बुद्ध को पसंद नहीं करते थे, और बिंबिसार ने चूंकि बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बुद्ध की सेवा भी किया करते थे, बहुत ज्यादा उनको फेवर करते थे, तो देवव्रत उनसे नाराज होकर उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी किया और अजातशत्रु को उनके खिलाफ कर दिया, उनके खिलाफ भड़काया और अजातशत्रु को इतना बाध्य कर दिया कि उन्होंने अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। तो इस तरीके से हर्यंक वंश की शुरुआत और अंत होता है। कैसा लगा आप लोगों को जानकारी? आई होप कि आप लोगों को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं, तो जरूर बताइएगा कमेंट करके, मुझे अच्छा लगेगा, और लाइक करके जरूर जाइएगा जिससे एटलीस्ट पता चले कि यस आप लोगों को ये सारी जानकारियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं। तो हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे, चर्चा का विषय और भी आगे है, और भी कई सारे वंश है, इसलिए हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और आगे वंश जो भी आते हैं उसके बारे में हम